तो दोस्तों, अगर आप एक एलआईसी अभी करता है तो दो गलती आप ज़िंदगी में कभी भी मत करना। अगर आप दो गलती ये करेंगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे, और सक्सेस होंगे तो भी आपको थोड़ा बहुत पछताओ या ज़्यादा पछताओ, लेकिन पछतावा ज़रूर रहेगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ कालू और आप देख रहे हैं कालू एलआईसी। तो दोस्तों, बहुत सारे अभिकर्ता क्या करते हैं कि जैसे मान लो किसी अभिकर्ता ने पॉलिसी बना ली और उसके बाद में जब उसको दूसरे अभिकर्ता को पता चलता है कि भाई उसने तो पॉलिसी करवा ली, ये मेरा जानकार था और ये पॉलिसी मेरे पास आ सकती थी, तो उस कस्टमर को मिसगाइड करने लग जाते हैं। पता नहीं क्यों करते हैं, और मिसगाइड करने लग जाते हैं कि मैं आपको ये प्लान देता तो ये प्लान आपको लिए बहुत अच्छा था, और आगे ये तो मैं आपको ये देता, ऐसे करता, मैं वैसे करता। तो बाद में क्या ही उखाड़ लेंगे दोस्तों। आप अगर ऐसे करेंगे तो आपको कुछ होने वाला नहीं है, और आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको नुकसान ही मिलेगा दोस्तों। मैं कुछ ही दिनों की बात बता रहा हूँ आपको दोस्तों। मेरे पड़ोस में जो एक मेरा जानकार था, मेरा अच्छा दोस्त भी था, तो मैं उसको पॉलिसी के लिए बोलता रहता था, लेकिन एक बाहर का एक एजेंट आया और उसकी पॉलिसी बना ले गया। पता नहीं उसकी किस्मत में होगी वो पॉलिसी, उसके साथ उसके टर्म्स अच्छे होंगे, मेरे से भी अच्छे बेहतर रिश्ते होंगे, इसलिए उसने पॉलिसी बना ली होगी। अब दोस्तों मैं क्या उखाड़ता, जब पॉलिसी तो हो गई थी, बाद में उसने बताया, खुद ही कस्टमर ने बताया, भाई मैंने वहाँ पे पॉलिसी बनवा ली है और ये पॉलिसी कैसी है, मेरे पास पूछने के लिए आया। तो दोस्तों मैंने उसको कहा कि बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, और कभी आपको ज़रूरत पड़े इस चीज़ के बारे में, मैं मेरे गांव की बात समय बताया था उसको कि कभी भी आपको इस चीज़ के बारे में ज़रूरत पड़े कि आपकी पॉलिसी में कोई दिक्कत आ रही हो, कभी रिवाइवल की ज़रूरत पड़े, कोई भी मेरी सेवा की ज़रूरत पड़े, तो आप मेरे से सेवा ले सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दूंगा। तो दोस्तों 2-3 साल गुजर गए। 2-3 साल गुजरने के बाद, लेकिन जब मैंने उसको बोला था कि ये आपकी सेवा मैं फ्री में दूंगा, तब मैंने उनको बोला था कि अगर आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई रिलेशन वाला या आपका कोई अच्छा मित्र हो तो मेरे को भी बताना, एक पॉलिसी मेरी भी हो जाएगी। आपने तो पॉलिसी बनवा ली, मैंने आपको बोलता रहा, लेकिन आपने पॉलिसी दूसरे से बनवा ली। अब तो हो गई जो हो गई, उसकी किस्मत में थी ये पॉलिसी, मेरी किस्मत में नहीं थी। तो लेकिन अगर आप ये कर सकते हैं कि आपके कोई जानकार, आपका कोई रिलेटिव, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मेरे से पॉलिसी करवा सकता है और आपके ज़रिए मेरी एक पॉलिसी हो सकती है, तो मेरे भी टारगेट पे एक पॉलिसी और ऐड हो जाएगी। तो आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, लगभग 6-7 महीने ही गुजरे थे, उसने एक पॉलिसी किसी और की मेरी करवाई जो उसका जानकार था। और दोस्तों 1 साल बाद उसने भी मेरे पास 2 पॉलिसियाँ और बनवाई दोस्तों। और अगर मैं उसको मिसगाइड करता और उसके उसके साथ रिलेशन ख़राब करता दोस्तों, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो आदमी मेरे से पॉलिसी नहीं बनवाता और ना ही किसी और व्यक्ति को मेरे पास रिकमेंडेड करता, क्योंकि वो भी थोड़ा दुखी हो जाता है दोस्तों। अगर आप उसको ये बोल देते हो कि ये तो प्लान अच्छा नहीं था, ये मैं अच्छा देता, तो क्योंकि वो तो पॉलिसी बनवा चुका ना, तो वो तो पैसे दे चुका और उसके पास रिसिप्ट भी आ गई। अब उसका मन खराब हो जाता है दोस्तों ऐसे करने से, और मन खराब होने से आपका भी नुकसान हुआ और उसका भी मन खराब हुआ। जबकि प्लान एलआईसी की तो सभी बेस्ट प्लान है, एलआईसी का कौन सा प्लान खराब है? अगर आपको खराब लगता है तो छोड़ दो एलआईसी का काम। मैं तो यही कहता हूँ भाई, आपको अगर एलआईसी के प्रोडक्ट खराब लगते हैं और आपको एलआईसी के कोई सा भी प्लान अच्छा नहीं लगता है तो छोड़ दो काम, क्यों किसी को मिसगाइड करते हो? तो दोस्तों सबसे जो बड़ी गलती है ये करते हैं, बहुत सारे अभिकर्ता करते हैं, बहुत से नहीं करते हैं, लेकिन कुछ अभिकर्ता करते हैं जो गिने चुने हैं। तो ये गलती अगर नए अभिकर्ता भी कोई आते हैं, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कोई नया अभिकर्ता भी आए तो ये गलती कभी ना करे। मैं तो ये चाहता हूँ ये गलती कभी ना करे, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना जो अभिकर्ता है, ताकि ये गलती ना हो। और इससे क्या होता है कि जो हमारा जो फील्ड है ये भी ख़राब होता है दोस्तों, क्योंकि अगर एक एलआईसी भी करता दूसरे एलआईसी भी करता का रेस्पेक्ट नहीं करेगा ना, जब तक वो सक्सेस नहीं हो सकता। रेस्पेक्ट करो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी किस्मत में जो है वो मिलेगा। दोस्तों जो दूसरी गलती करते हैं वो है रिबेट वाली। दोस्तों बहुत सारे अभी करता रिबेट के झंझट में ऐसे फंस जाते हैं कि वो कभी सक्सेस ही नहीं होते उनके पास। मैं तो ये मानता हूँ उसके पास घर में खर्च करने के लायक भी शायद मुश्किल ही पैसे बचते होंगे, कहाँ से आते होंगे पैसे।
क्योंकि दोस्तों एलआईसी में जो अभी काम करता है उसके पास एक शुद्ध इनकम होनी चाहिए, और शुद्ध इनकम नहीं होती है एलआईसी के एजेंसी कैरियर में, शुद्ध इनकम नहीं होती है। क्योंकि एलआईसी खर्चा आपको अलग से नहीं देती है, आपको जो मिलता है उसी में से आपको खर्च करना पड़ता है। पेट्रोल आपका अगर जल रहा है तो वो भी आपको उसी में से खर्च करना पड़ता है। यदि आप जा रहे हो और आपकी बाइक पंचर हो गई या उसकी ट्यूब फूट गई तो भी आपको अपनी जेब से ही खर्च करना पड़ेगा। आपका जो मोबाइल खर्चा है वो भी अपनी जेब से ही खर्च करना पड़ता है। यानी कि एलआईसी आपको अलग से इन चीज़ों के पैसे नहीं देती है। हाँ, क्लब मेंबर को देती है मोबाइल खर्चा और ऑफिस अलाउंस देती है, लेकिन वो इतना भी नहीं होता है कि आपका जो खर्चा मेंटेन रहेगा। तो इस झंझट में आप बिल्कुल नहीं फंसें। और मैंने ये मोस्टली देखा है कि बहुत सारे जो प्राइवेट क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं अभिकर्ता, वो लोग इन झंझट में नहीं पड़ते हैं। हमारी जो एलआईसी के अभिकर्ता है वो कुछ अभिकर्ता ऐसी गलती करते हैं दोस्तों। ऐसा करने से एलआईसी अभिकर्ता सक्सेस नहीं होता है और वो फेल हो जाता है, थोड़े से दिनों में ही फेल हो जाता है और वो प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं कर सकता। मेरे कहने का मतलब है कि आप जो भी करें वो बिल्कुल सही तरीके से करेंगे। तो मैंने बहुत सारे सक्सेस अभिकर्ताओं को देखा है और मैं उनके साथ रहा भी हूँ। तो मैंने जो देखा उनका एक रूल्स था, वो रिबेट के झंझट में बिल्कुल नहीं फंसते हैं, चाहे वो पॉलिसी छोड़ के चले जाए और दूसरी पॉलिसी की ट्राई करते हैं दोस्तों, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं पड़ते हैं ऐसे झंझटों में। वो कस्टमर को सर्विस देने में विश्वास रखते हैं और अच्छी सर्विस देते हैं कस्टमरों को, बस ये चीज़ रखते हैं। चाहे वो सैलरी पे एक बंदा और रख ले, चाहे 2 बंदे और रख ले सैलरी पे काम करने के लिए, अगर उनको काम करने में दिक्कत आ रही है तो वो ये करते हैं कि एक लड़का रख लेते हैं, 10-12 हज़ार रुपये की सैलरी का एक बंदा रख लेते हैं। तो वो बंदा उनकी बहुत अच्छी हेल्प करता है और बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही था कि जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी इस वीडियो में आप ये ना समझे कि मैं किसी को हाथ पहुँचाने की वजह से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इन 2 गलतियों से बचें और ये गलतियाँ बिल्कुल ना करें। अगर आप ये 2 गलतियाँ नहीं करते हैं तो आप एक सक्सेस अभिकर्ता हैं दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी है मेरी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कुछ लोगों को और शेयर करना ताकि कोई गलती ना करे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।